कई संकट नेता के चेहरे से लेकर मुद्दों के तक के चुनाव तक का कांग्रेस पर गहरा चुका। क्या यही वजह है कि पीएम मोदी पर कांग्रेसी नेताओं की जुबान तीखी होने लगी है? वैसे 2014 और 2019 में कांग्रेस का मोदी पर तीखा हमला उसे हाशिए पर धकेल चुका है। रिपोर्ट देखिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। जो नफरत के बाजार बात के आरोप लगते हैं, ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। हिंदुस्तान की राजनीति एक और करवट लेने वाली है। 2024 की फाइनल जंग से पहले छोटे छोटे युद्धों के अध्याय बड़ा संदेश देने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट की जमीन और मेघालय ने मोदी के स्वागत का आगाज कर इसकी घोषणा कर दी है। आप अपना मुद्दा चुनिए। फिलहाल जो मुद्दा विपक्ष ने अब तक चुना है, जो तेवर अब तक दिखाए हैं, उसका जवाब मोदी ने एक एक कर दिया है। कांग्रेस के परिवारवाद का जवाब मोदी ने विकासवाद के कमिटमेंट से दिया। कब्र खुदेगी इसमें शक नहीं कि 2014 के बाद से एक ध्रुवीय हो चुकी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में फिर से प्रासंगिक होने के लिए कांग्रेस बेचैन है। लेकिन असल मुद्दा है कांग्रेस के भीतर के परिवारवाद का भी, जिसका आरोप बीजेपी लगाती रही है। आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त। हाथ कंगन को आरसी क्या, कांग्रेस के लोकतंत्र का ताजा उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस के 25वें अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में पार्टी के 26 साल पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम हुआ। करीब 2.5 घंटे की बैठक में यह तय हुआ कि सीडब्ल्यूसी के लिए अब कांग्रेस में चुनाव नहीं होगा। पार्टी अध्यक्ष ही समिति के सदस्यों को नामित करेंगे। अब सुनिए जरा सफाई और असली लोकतंत्र वाली गवाही। सीडब्ल्यूसी के लिए मनोनयन का रास्ता इसलिए अख्तियार करना चाहिए ताकि हर वर्ग के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले। जब चुनाव होगा तो ताकत कांग्रेस पार्टी। दरअसल जो कांग्रेस कर रही है वो एक घोर कंफ्यूजन के रिफ्लेक्शन की तरह दिखता है। राजनीति में बात नीतियों के विरोध की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस व्यक्ति विरोध के घेरे में उतरकर वहीं गोता लगा रही है जहां 2014 और 2019 में वो डूबी थी। आपकी प्राथमिकता सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराना है या आपकी प्राथमिकता अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना है? भाई, या तो आप नीतियों का विरोध कीजिए या आप व्यक्ति विशेष का विरोध कीजिए। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे हर एक तीखे नारे और शब्दों ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई है, खटिया खड़ी की है। जरा मोहब्बत की दुकान वाले कांग्रेसी कारकुनों के मोदी पर दिए गए तेजस्वी बयान सुन लीजिए।
11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया ने कहा था, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। 20 जून 2022 को कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय ने मोदी को हिटलर कहा था। 13 जून 2022 को कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कथनी और करनी के और मोदी सरकार पर भिवानी कांड के दोषियों को बचाने का आरोप लगा दिया। बड़ा तौकीर रजा भिवानी कांड पर संसद घेरने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनकी तिलमिलाहट की वजह पर्दे के पीछे कुछ और है। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। उस महाभारत से हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। भिवानी कांड के खिलाफ संसद को घेरने का मंसूबा और उसके लिए मुस्लिम आबादी को उकसाने का ये नफरती अंदाज, लगता है बरेली के मौलाना तौकीर रजा को फिर से जहर उगलने का ठेका मिल चुका है। तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हुए। इनकी जुबान हर बार इस अंदाज में खुलती है जैसे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़वा कर मानेंगे। इस बार भी इन्होंने जुबान खोली तो उसमें देश में नए महाभारत की चेतावनी थी, आमने सामने निपटने की धमकी थी। अगर मुसलमान से इतनी ही नफरत है तो 100 कुत्ते मिलके शेर की कोशिश कर चुका है। गौरक्षक दल के बहाने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों पर इस हत्याकांड के लिए उंगली उठा चुका है और हल्ला मचा रहा है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में। जबकि दिल्ली में इसी हफ्ते हुए ऑल इंडिया माइनॉरिटी कमेटी के कॉन्क्लेव में मुस्लिम चेहरे पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुनाई दिए। मोदी सरकार के फैसलों से मुस्लिम तबके की बेहतरी का हिसाब गिनाते दिखाई दिए। क्या यही बात तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को चौंका रही है, जिनके सियासी दुकानदारी की बुनियाद हिंदू मुसलमान के नफरती उकसावे पर टिकी है? भिवानी कांड की सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो सके, इसकी मांग हिंदू संगठन भी कर रहे हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ही हरियाणा में महापंचायत की थी। उनका आरोप है कि भिवानी कांड में ऐसे चेहरों को जबरिया फंसाने की कोशिश हो रही है, जिनके कारण दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में गौ तस्करी पर लगाम लगी है। भिवानी कांड के मृतक जुनैद पर गौ तस्करी के 5 केस दर्ज थे। तौकीर रजा इस पर बोलने की जगह उकसावे का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आरोपियों को बचा रही है, लेकिन आज के दुशासन गली गली मौजूद है जो हमारी बेटियों की नकाब खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। मुस्लिम यूथ को वो गौकसी के लिए उकसाते हैं और गौ तस्करी के लिए प्रेरित करते हैं, और दूसरी तरफ गौरक्षकों को गरियाते हैं। और जिस डायरेक्ट सेक्शन की धमकी देकर के आप जिन्ना बनना चाहते हो, ये 1947 का भारत नहीं है, भूल जाना। भिवानी कांड में नाइंसाफी का आरोप लगा रहे तौकीर रजा ने मांग की है कि सरकार 15 दिन के अंदर कार्रवाई करे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों पर बैन लगाए, नहीं तो 15 दिन के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान संसद का घेराव करे। लेकिन मौलाना को किस बात से मिर्ची लगी है, वो समझना हो तो उनका ये बयान जरूर सुनिए जो उन्होंने भिवानी कांड के विरोध की आड़ में दिया। हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके, कोई नहीं बना सकता। सुना आपने, इनकी नफरती बयानबाजी की सारी कवायद इसलिए है कि इनकी तिलमिलाहट इस बात पर है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की हुंकार खुलकर सुनाई दे रही है। मुसलमानों का एक तबका खुलकर यह कबूल कर रहा है कि उनके बाप दादा धर्मांतरण का शिकार बने। घर वापसी की खबरें मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं। इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं में मुस्लिम तबका
अपनी बेहतरी देख रहा है तो उन्हें दुर्योधन, दुशासन और महाभारत के नाम पर जबरिया बरगलाने की कोशिशें तेज होने लगी है और तौकीर रजा उसी कड़ी का अगला चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।